फ़ाइज़ साहब, आज कौम से खिताब किया गया खान साहब की तरफ से, और सबसे पहले तो उन्होंने एक कंपैरिजन जो है वो दिया है कि उनके दौर में कितनी महंगाई थी, उनके दौर में हम कहाँ पर खड़े थे, ग्रोथ क्या थी, ग्रोथ रेट क्या था, तमाम चीज़ें उन्होंने बड़ी वजाहत से बयान की। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश की गई, कोरोना के बाद दुनिया भर में महंगाई बढ़ी थी, मेरे ख़िलाफ़ महंगाई मार्च किया गया, ये सारी चीज़ें उन्होंने कहीं। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन नहीं कराना ना तो फिर अब हमें कोई कॉल देनी पड़ेगी। तो इज़ इट अ वार्निंग, क्या था ये आज, क्यों उनको जो है स्पेशली आज आना पड़ा, क्या बहुत करीब है अब वो कॉल देने वाले हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो जिस रफ्तार से और जिस बरक रफ्तारी से कौम से खिताब फरमा रहे हैं, ये कौम से खिताब होता है बहुत अहम इवेंट जब कभी होते हैं, कोई ऐसा मोड़ आ जाता है कौमों की ज़िंदगी में जहाँ हेड ऑफ द स्टेट या अपोजिशन लीडर जो है उनको कौम से खिताब करना पड़ता है। वो मेरे ख्याल से ही डजंट वांट टू स्टे अवे फ्रॉम द टीवी स्क्रीन, इसलिए उनको खिताब जो है वो सूझ जाते हैं। दो तीन बातें करना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि उनको ना इकॉनमी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए या तो अपने साथ किसी एक्सपर्ट को बिठा लेना चाहिए या ब्रीफ प्रॉपरली होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ना हो ब्रीफ तो फिर वो आटा लीटर्स में बेचना शुरू कर देते हैं। जैसा उन्होंने आज कहा कि 100 रुपये लीटर आटा बिक रहा है कराची में। एक बात। दूसरी बात यह है कि उनके जो आप बयान की जो सूरत है या तेज़ रफ्तारी है, उसमें बहुत सारे कलाबे उन्होंने मिलाए हुए हैं। पहले अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा उसका हवाला दे दूं। कभी तो वो फरमाते हैं कि जापान और जर्मनी का बॉर्डर एक है, कॉमन बॉर्डर है। कभी वो फरमाते हैं कि इब्ने खल्दून जो है उसने जो कहा था वो डाल देते हैं मौलाना रूमी के मुंह में। कभी वो कहते हैं पाकिस्तान में 12 मौसम है। अब आप अंदाज़ा कर लें, अब कोई पूछता नहीं उनसे कि भाई साहब, ना कोई टोकता है उनको कि खुदा के लिए कोई बात नहीं, फर्ते जज्बात में हो जाता है। ओके। तो बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो इस तरह की वो कह जाते हैं। लेकिन देखिए, जो फोकस है वो ये है कि इमरान खान साहब को इलेक्शन की जल्दी है। सॉरी, हर दूसरे जुमले के बाद वो कहते हैं जल्दी इलेक्शन करा दें। मुल्क में सैलाब आया हुआ है ना। हाँ। दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और उनके ही बिलवड सूबे में हो रहे हैं और बेपनाह हो रहे हैं। एक साल में 335 अटैक हुए हैं, विच मीन्स प्रिसाइसली एन अटैक ए डे। ठीक है। और जनाब, अगर आप उसकी तफसील में जाएं तो आपको पता चलेगा। बिल्कुल, हम बात करेंगे उसके ऊपर। लेकिन खान साहब को तो यही मानते हैं ना भाई साहब कि हर मसले का हल इलेक्शन है। नहीं, वो देखें ना, मुझे आप ये बताइए, क्या इलेक्शन पॉसिबल है इस वक्त? अगर आप उसके लॉजिस्टिक्स देखें, ये पॉसिबल है। दीवाने की बड़ है इस वक्त इलेक्शन की बात करना, एक बात। दूसरी बात यह है कि आप इलेक्शन करा के आप मुझे वो मैजिक वैंड बताएं जो आप चलाएंगे और हर चीज़ सस्ती हो जाएगी और मुल्क का इक़्तिसादी निज़ाम जो है वो बेहतरी की तरफ चल पड़ेगा। मुझे एक जवाब आप उसका बताएं। देखिए, आपने आज मुआवजना किया कि पिछली हुकूमत में चीज़ें इतनी महंगी थी, डॉलर इतने का था, पेट्रोल इतने का था, लेकिन किसी ने उन्हें ये नहीं बताया है कि ये इन टर्म ऑफ डॉलर प्राइस टुडे एंड एट दैट टाइम उसको मल्टीप्लाई करके माइनस प्लस करके फिर निकलता है फ़र्क। सिर्फ देखें ना, अगर डॉलर वहाँ उस वक्त 140 रुपये का, 147 या 150 का था, तो ऑब्वियसली पेट्रोल की कीमतें उसके मुताबिक तय होंगी ना। अब अगर डॉलर 234 रुपये पे चला गया है तो पेट्रोल की कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। एक दूसरी वजह यह है कि इंटरनेशनल रिसेशन आया है। आप देखिए बरतानिया के अंदर क्या खौफनाकी मची हुई है, खाने की तमाम अशिया 100 गुना बढ़ गई। साहब, ये तो वो कह रहे हैं कि मैं भी अपने वक्त में यही कहता था कि इंटरनेशनल रिसेशन है, मेरे खिलाफ आपने महंगाई मार्च चला दी जी, पीडीएम बना दी, इसको निकालो क्योंकि महंगाई हो रही है। अब भी तो महंगाई है ना, तो मेरी दफ़ा क्यों जो है वो आप इतनी चीखें मारते थे कि उनका गिला है, शिकवा है उनका। ये गिला अपनी जगह है। हाँ। आपके खिलाफ तहरीक चली थी 4 साल के बाद, अभी तो इनको 4 महीने हुए हैं। अभी से आप इनकी इकॉनमी का हिसाब नहीं मांग सकते। आप किसी एक्सपर्ट जो है मईशत का, उससे पूछ वो आप ठीक कहते हैं, लेकिन खान साहब तो पिछली दिहाइयाँ गिनते हैं ना। वो कहते हैं दिहाइयों से इनकी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान में, तो वो सारा टाइम वो काउंट करते हैं। देखिए, गुजारिश ये है, खान साहब जो है ना वो बादशाह आदमी है। हाँ। जो भी चाहे वो कर सकते हैं। भाई साहब कि आप एंड में आके सब माफ़ कर दें। नहीं, मैं अर्ज़ करूँ आपसे ना, मैं 2-3 बातें कहना बहुत ज़रूरी है। देखिए, गुजारिश ये है कि एक तो ये कि इलेक्शन वक्त से पहले कराना एक तरह की ऐशी है मेरे नज़दीक, इसलिए कि बिलियंस ऑफ रुपीज़ इसके ऊपर खर्च आते हैं। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन के बाद जो हालात 2018 के इलेक्शन में थे, सूरत हाल अब वो नहीं है।
मेरी बात को इसे गौर से मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके थ्रू अपने नाज़रीन को भी समझा पाऊँ कि 2018 में आपके फैसिलिटेटर्स और थे, अब उनके साथ आपकी दुश्मनी है, आपने उनको अपना दुश्मन बना लिया हुआ है बाय चॉइस। आप अगर उन नामों से पुकारेंगे उनको तो फिर आपसे दोस्ती तो नहीं रह सकती उनकी। तो हालात मुख्तलिफ हैं। अगर आपका ख्याल ये है कि इस सैलाब में जब दुनिया पाकिस्तान डूब रहा था, जब लोग मर रहे थे सैकड़ों की तादाद में, जब लाखों की तादाद में घर तबाह हो रहे थे, आप खेल रहे थे जलसा जलसा। उस वक्त लोगों ने टीवी के ऊपर वो जज्बात लोगों के दिखाए हैं जिन्होंने आपको वोट दिया था। ये आप समझते हैं ना कि ये असर नहीं होता इसके ऊपर, ये आप भूल जाएं। ये जो आम आदमी है ना, ये माफ़ करने के लिए इतनी जल्दी तैयार नहीं होता। और केपीके में अगर आप एक निजी टीवी के जो बहुत सीनियर जो एंकर हैं, उन्होंने रिसेंटली दौरा किया, वहाँ ये देखें कि केपीके के लोग क्या कह रहे हैं पीटीआई को। तो हालात का जायज़ा लिए बगैर ये तवक्को रख लेना कि कौम बस सिर्फ उन निकलेगी इनको वोट डालने के लिए, ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा गलतफहमी पर मबनी है। ख्वाहिश उनकी सिर्फ यही है, वो किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है सिवाय इसके कि आप इलेक्शन करा दें। अब इलेक्शन कराने के चलिए ठीक है जनाब, करा देते हैं इलेक्शन, उसके लिए आगे फिर उनकी शर्तें हैं। उनकी मर्जी का इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए, क्योंकि ये तो नून लीग का यानी रुकन है और आदमी है बकौल उनके। तो आप मुझे बताएं कहाँ तक आपकी ख्वाहिशात पूरी की जाएंगी। तो ये जो ख्वाहिशात हैं शहनशाहाना, इसको पूरी करने का मुझे तो मौका और पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती। लेकिन वो बड़ी तशवीशनाक बात कर रहे हैं ना बुखारी साहब। वो ये कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि मैशत सही सिमत में जाए तो इस तरह का कुछ नहीं है, मैशत अब नहीं संभलने वाली, ये मुसलसल गिरती चली जा रही है। जो उनके पास खौफनाक मंजरनामा आयशा, जो उनके पास इकोनॉमिक रेस्टोरेंट्स थे ना, जो अरस्तू थे उनके पास इकोनॉमी के, जिसमें अज़द उमर साहब शामिल हैं, फिर उसके बाद शौकत तरीन साहब शामिल हैं, उन सब ने आजमा के देख लिए ना। अल्टीमेटली हम एंड अप कहाँ हुए कि स्टेट बैंक हमारा नहीं रहा, हमारा उसके ऊपर कोई इख्तियार नहीं है, उसके ऊपर इख्तियार है IMF का। ये किसने किया था, ये कानून किसने पास, सोच के तो देखें जरा, रिकॉल करें। तो कहने का मतलब ये है कि आपने भी माशाल्लाह ऐसे ऐसे शाहकार काम किए हुए हैं जिसकी कीमत आने वाली नस्लें भुगतेंगी। अब कोई 2/3 मेजॉरिटी से आएगा तो ये कानून अंडू होगा ना। ठीक है, आपने तो कर दिया, आपने तो उस वक्त आपकी ज़रूरत थी, आपने कर दिया। उस वक्त भी आप आज हमें बताते हैं कि ये मैं सब कुछ कर रहा था IMF से मुआहदा करने के लिए, आज वही मुआहदा जो है वो गलत हो गया, इसलिए कि आपके बजाय किसी और ने कर लिया है वो। तो कहने का मतलब ये है कि इकॉनमी के ऊपर उन्होंने अपने शेर आजमाए हुए हैं। उन शेरों ने इकॉनमी का क्या हाल किया था वो हमारे सामने है। ये जो फिगर्स बताते हैं ना हमें कि जी इकोनॉमिक सर्वे देखें उठा के और फलां देखें और फलां देखें, ये फिगर्स के साथ इकॉनमी नहीं चलती है। फिगर्स के बारे में आप ही ने हमें बताया था कि इसहाक डार ने फिगर फजिंग की थी और इकॉनमी को एक जगह रोके रखा था। भाई आप भी रोक लेते ना। तो कहने का मतलब ये है कि उनके पास कोई मैजिक वैंड मेरे हिसाब से नहीं है जो वो इक़्तिदार में वापस तशरीफ लाएंगे और साथ ही इकॉनमी ठीक हो जाएगी। नहीं तो बुखारी साहब मुझे ये बताइए, उन्होंने कहा है कि फिर अब ये ज़्यादा अरसा जो है वो नहीं चलेगा, हमारी बर्दाश्त जो है मेरे ख्याल से आज उन्होंने इसमें रिलैक्स किया है। अच्छा जी, पिछले कौम से खिताब कह लीजिए जो जलसा था उनका, उसमें उन्होंने फरमाया था कि सितंबर के आखिरी हफ्ते में मैं कॉल देने जा रहा हूँ। अच्छा। और पूरी 22 करोड़ आवाम मेरे साथ निकलेगी। अब वो कह रहे हैं, अब आप जरा नोट कीजिए उन्होंने क्या कहा है। अब उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे लगता है कि हालात उस तरफ जा रहे हैं कि मुझे कॉल देनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से आई अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स ए बिट, तो उन्होंने थोड़ा सा गैप डाला है उसमें। और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि आप मेरे साथ बैठें सिर्फ इस सूरत में कि आप इलेक्शन की डेट दें। मुझे आप ये बताइए क्या मजबूरी है जी इस हुकूमत की कि उनकी मर्जी के मुताबिक डेट दे के और फिर उनके साथ बातचीत के लिए बैठें। इसी हुकूमत ने पहले आपसे कहा था जब आप हुकूमत में थे या अपोजिशन में थे कि आइए मिसाक जमहूरियत कर लेते हैं, आइए मिसाक मईशत कर लेते हैं। तब आपने कहा था मेरी कुट्टी है। खान साहब उनके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है और आप कहते हैं उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे। तो अभी भी वो नहीं है, अभी भी सिर्फ एक चीज नहीं करेंगे। तो मुझे आप ये बताइए ना कि इस हुकूमत की क्या मजबूरी है कि जरूर उनसे मुज़ाकरात करने हैं। मुल्क बचाना है, वो कह रहे हैं मुल्क बचेगा इसी तरह मुल्क उस वक्त नहीं बचाना था जिस वक्त 5 इन कैमरा सेशन हुए थे, 2 GHQ में और 3 पार्लियामेंट के अंदर, उनमें तो आप आए नहीं। कश्मीर हड़प कर गया इंडिया, आपने इसको इस काबिल नहीं समझा कि इनके साथ बैठ के बात की जाए। अभिनंदन साहब ने अटैक कर दिया पाकिस्तान के ऊपर, आपने 24 घंटे से पहले उनका पायलट जो है उनको वापस कर दिया।
आपने कश्मीर के मसले के ऊपर इन कैमरा सेशन हुआ, आप गैर हाजिर थे। अफगानिस्तान में नई हुकूमत इंस्टॉल हुई, अमेरिका भाग गया वहाँ से, आप उसके ऊपर भी नहीं गए। आप बात तो उनके साथ करने के लिए तैयार नहीं है, तो इलेक्शन की डेट आपको क्यों दे दें जी? आपकी ख्वाहिश के मुताबिक मजबूरी क्या है? तो ये खान साहब को ये करना पड़ेगा कि वो अपनी ख्वाहिशात और अपने एक्शन में एक तवाज़न लाएं। वो ये साबित करें अपोजिशन को या इस वक्त की हुकूमत को कि वो बातचीत करने में संजीदा हैं। कल प्रेसिडेंट अलवी साहब ने एक इंटरव्यू में एक इंदिया दिया है कि बात हो सकती है। अच्छा। लेकिन प्रेसिडेंट अलवी साहब खान साहब को कन्विंस नहीं कर सकते इसके ऊपर, क्योंकि उनकी हैसियत में ये उनकी बिल्कुल अपनी जाती हैसियत है। अच्छा। जाती राय है, इसलिए कि प्रेसिडेंट के तौर पे उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है। लेकिन आप उनका रवैया देखिए, पहले वो समरियों पर साइन करने के लिए आमादा नहीं थे, याद है ना आपको? तो इसलिए वो उनकी हैसियत उतनी है जितनी किसी भी दीगर पार्टी वर्कर की है खान साहब के सामने। तो खान साहब के सामने इनकी बोलती बंद हो जाती है, कोई नहीं बोलता है। इसलिए जो खान साहब कहते हैं वही पीटीआई का मौक़िफ़ है। सही। और ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उनकी ख्वाहिशात पर ये हुकूमत बज नहीं करने जा रही। जो गुफ्तगू आज मरीम नवाज़ की है, जो गुफ्तगू हमने शहबाज शरीफ की सुनी है, जो हमने मुसद्दिक मलिक के टीवी टॉक्स सुनी है, मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी उनके आगे सरेंडर करने जा रहा है। चलो ठीक है, लेकिन अगर कॉल दे दी जाती है तो वो कितनी स्ट्रॉन्ग कॉल होगी? क्योंकि पंजाब में हुकूमत की तब्दीली का इशारा आप दे चुके हैं पूरे तरीके से, आपने बता दिया कि किस किस तरीके से क्या क्या जो हैं वो चीज़ें होंगी और ये तब्दीली हो जाएगी। फिर खैबर पख्तूनख्वा में भी मसाइल दरपेश हैं। तो खान साहब अगर कॉल दे भी देते हैं तो वो कितनी इफेक्टिव कॉल होगी और किस तरीके से लोग बाहर निकलेंगे उसके ऊपर? देखिए, हम इसको कंपैरेटिव टर्म्स में ही कर सकते हैं बात। 25 मई को भी एक इंसानों का सुनामी आना था, अगर आपको याद हो, मगर वो सुनामी जो है वो अटक से आगे नहीं बढ़ सका था जब तक सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर नहीं किए कि रास्ते खोल दें, उनको आने दें। वो अलग बात है कि उन्होंने आना F9 पार्क तक था और कोशिश उन्होंने फिर की रेड जोन में जाने की, और फिर उनके साथ क्या हुई और कहाँ गए वो सारे लोग? सबसे पहले तो भाग के बनी गला ये गए थे। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आप हमला आवर होंगे कैपिटल सिटी पर, द सीट ऑफ पावर पर, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, तो ये इजाज़त आपको कौन देगा? ये कहाँ लिखा है कि आपको फ्री हैंड दिया जाएगा, आए आप इक़्तिदार पे कब्जा कर लें आके? ये ना पहले कभी हुआ है और ना अब कभी होगा। ये नहीं होने देंगे। उनके लिए, मैं बुरी बात है कहनी नहीं चाहिए मुझे, उनके लिए इस दफ़ा भी राना सनाउल्लाह काफ़ी है।